संडे हो और कुछ स्पेशल ना बने तो ये बन रहा था संडे का स्पेशल ब्रेकफास्ट। उसके बाद बना स्पेशल लंच और उसके बाद शाम को कुछ स्पेशल भी खाया, वो आप आगे देखिएगा। तो सुबह ये बन रहे थे आलू के परांठे, और ये पहले ना हस्बैंड ने छील लिए थे आलू, मैंने आलू बॉईल किए तो तब तक मैं तैयार श्यार होके आई, क्योंकि मैं हम लोग नाश्ता जो है वो सुबह ही कर लेते हैं। तो आलू के परांठे बनाने के लिए ये सारा तैयार हुआ था। इसमें मैंने आलू बॉईल करके इसमें डाला धनिया, प्याज, हरी मिर्च और बाकी मसाले डाले और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें मैंने ना डाला था और डाला था, इसमें मैंने काली मिर्च डाली, अजवाइन डाली और साथ में भुना हुआ जीरा भी डाला। और कई बार ना मैं बनाती हूँ इसको ना अच्छे से, मतलब तड़का लगा कर भी, पर मैंने ये अब बहुत टाइम से बनाए नहीं, तो नॉर्मल ही पराठे बन रहे थे। और संडे को आप सोचो, सरदारों के घर में आलू के पराठे ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल दिनों में तो डेली पराठे खाने ही हैं, तो संडे को तो स्पेशल आलू के बनाने ही हैं। आलू के नहीं बने तो कोई और पराठे बन जाएंगे, दाल के बन गए या किसी और भी चीज़ के बन गए। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आलू के पराठे खाने हैं। तो सुबह सुबह के आलू के पराठे बन रहे थे, जो मैंने और हस्बैंड ने नाश्ता किया। तो ये मसाला तैयार हो गया, फिर आटा गूंद के रखा हुआ था, इसको हल्का सा मैंने मुक्की लगा के रखी, तो ये और सॉफ्ट हो गया, कि जिससे ना अच्छे से पराठे बन जाएं। तो ये पहले मैंने ना बड़े दिनों से मैंने आज 2 तरह से बनाया, सिंगल भी बनाया पराठा, कि सिंगल मतलब नहीं, ये डबल बन रहा था। डबल में मतलब लगा लो कि जैसे 2 पेड़े लेके बनाते हैं ना, उस तरह से। तो और ये साथ में बन रहा था, ये मैंने बनाया था डबल वाला पराठा। और साथ साथ हस्बैंड कर रहे थे चाय की भी तैयारी, क्योंकि नाश्ता जो है मेरे को चाहिए होता है सुबह ना जल्दी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं सबको बताती हूँ, जो भी लोग नाश्ता नहीं करते हैं ना, तो इवन हाउसवाइफ जो होती है ना, मैंने देखा है वो नाश्ता नहीं करती हैं, सबको करवा देंगी, ये सबको खिलाने के बाद खाएंगी। वो ठीक है, सबका अपना अपना हिसाब होता है कि सबको खिलाने के बाद खाएं या जैसे भी है, या पहले खा लें, क्योंकि बच्चों के कोई टाइम शैम होते नहीं कि उन्होंने कब खाना है। तो इसलिए खुद तो खाएं, और खुद अगर हम खाएंगे, और मेनली हाउसवाइफ का मैंने देखा है ना, वो उनको लगता है कि हम सबको खिला दें, हम खुद देखते रहेंगे, नहीं भी खाएंगे तो लंच ब्रेकफास्ट इकट्ठा कर लेंगे। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है कि कई डॉक्टर भी कहते हैं कि नाश्ता तो सबको करना चाहिए, और नाश्ता करेंगे तो रात का वैसे ही इतनी लेट खाया होता है, कई बार लेट खाया है, नहीं खाया है, तो कम से कम इतना टाइम हो जाता है। ये बना था, देखो कितना करारा अच्छा सा आलू का पराठा। तो हस्बैंड साथ साथ जो चाय की भी तैयारी कर रहे थे, कि चाय भी साथ साथ बनती जाए और साथ में गरम गरम दोनों चीज़ें मिल जाए खाने के लिए। तो बात हो रही थी नाश्ता करने की। तो नाश्ते के लिए मैं सबको बोलती हूँ, जिसका मुझे पता लग जाए ना कि भैया हम नाश्ता नहीं करते हैं, या हम काम करने के बाद आराम से बैठ के खाते हैं, तो पहले नाश्ता करो, तैयार श्यार हो जाओ, अच्छे से कपड़े उपड़े पहनो। ये नहीं कि इस घर में सारा दिन नाइटी में या नाइट सूट में घूमते रहो। अच्छे से कपड़े पहनो। ज़्यादा लगता है कपड़े ख़राब हो जाएंगे तो कपड़ों के ऊपर एप्रन पहन लो एक, जिससे कि कपड़े भी ख़राब ना हो। और आप ये देखो ना, अगर किसी वाई लेडी ने अगर ऑफिस जाना है ना काम के लिए, या बाहर जाना है, क्योंकि बाहर सब देखते हैं ना उसको, वो अच्छे से तैयार श्यार होके जाएगी, पूरा प्रॉपर तैयार, लिपस्टिक, नील पॉलिश, बिंदी सब लगा के जाएगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे। बट जब घर में काम होना होता है तो लगता है घर में ही तो रहना है, क्या करना है, सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, सुबह से शाम तक तैयार होने की क्या ज़रूरत है। मतलब इवन कई लोग लेडीज़ को मैंने देखा है, उनके बाल भी ऐसे ही बिखरे रहेंगे, ना कपड़े ढंग के पहने होंगे, ऐसे ही सारा दिन निकल जाएगा। कई तो मुझे लगता है नहाती भी नहीं होंगी डेली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, डेली नहाएं आप, सुबह उठें, तैयार हों, नहा धोकर अपना किचन में जाएं, और जो भी काम करने हैं अच्छे से तैयार होकर करें। ये भी आप सुबह से शाम तक आप ये कितने सारे रोल निभाती हैं, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, तो भी तो काम है ना। तो उनके लिए भी आप अच्छे से तैयार होकर करें, जिससे कि अच्छी सी फीलिंग है। तो ये पराठे बन गए थे, और ये हमने दही के साथ भी खाने थे। तो चाय भी बन रही थी, और बहुत दिनों से ना मैंने दही के साथ पराठा नहीं खाया था, तो ये चाय बन गई, दही और आलू का पराठा, सोचो कितना स्वाद होगा। उसके बाद ये जो मैंने बताया था ना स्पेशल बनना था लंच, तो ये भी बहुत दिन हो गए थे, हस्बैंड कहते थे चिकन खाना है। ये हमने उस दिन पौधे वौधे भी धोए थे, कि बहुत मिट्टी विट्टी हो रही थी इनके ऊपर। तो ये जो चिकन मैंने थोड़ा बाहर निकाल के रखा,
फिर हस्बैंड ने इसको गरम वरम पानी डाल डूल के अच्छे से इसको धोकर इसको फिर मैरिनेट करके रखा। ये गर्म पानी भी डाला क्योंकि वो अच्छे से बर्फ़ ज़्यादा हो गई थी उसमें। तो ये मैंने इसमें हल्दी डाली, नमक और चाट मसाला नहीं, सॉरी, चिकन का मसाला, धनिया पाउडर सब कुछ डाला इसमें, और उसको जो है हस्बैंड ने ये मैरिनेट करके रख दिया। और कम से कम आधा 1 घंटा मैरिनेट रहा, और उसके बीच मैंने फिर बाकी तैयारियां भी करी कि मैरिनेट हो जाता है ना तो अच्छे से फिर वो सारा वो मेरे को, मैं तो खैर नहीं खाती हूँ चिकन, तो जैसे हस्बैंड खाते हैं, बेटी खाती है, तो वो अच्छे से ना उसमें मसाले रच जाते हैं। उसके बाद फिर ये जी हो रही थी तड़के की तैयारी। तड़का भी जो है क्योंकि चिकन बनने में लगता है टाइम, इसमें था लहसुन, अदरक, हरी मिर्च मिक्सी में पीसी, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं तो मिक्सी में हर चीज़ पीस पास के सब खाई जाती है। तो ये मैंने थोड़ा सा प्याज बचा लिया था, मैंने फिर बनानी थी इसमें अपने लिए। ये अदरक लहसुन का पेस्ट था, और ये साथ में मैंने टमाटर का भी पेस्ट बना के रख लिया। मैंने खानी थी ये वाली भिंडी, और ये इसका साथ साथ तड़का हो रहा था, तो साथ साथ मैंने कहा अपनी जो मैंने भिंडी बनानी है उसकी भी तैयारी कर लूँ, जिससे कि साथ में बनता जाए। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने फिर इसमें डाला टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से जब मसाला भुनना शुरू हो गया ना, ढक के रखने के बाद ना वो गल गुल गया सारा मसाला जो था, लहसुन प्याज अदरक। तो ये मैं साथ साथ वो दूसरा काम हो ही रहा था, ये जैसे दिख रहा है ना ये सारा, साथ साथ मैंने भिंडी भी छीली, और ये मैरिनेट हो चुका था तब तक, काफ़ी देर हो गई थी। और मैं साथ साथ भिंडी की भी तैयारी करी थी, क्योंकि लंच जो है हम सब ने इकट्ठा ही करना था। तो ये 2 सब्जियां बन रही थी, एक वेज और एक नॉन वेज। और जब तक ये अच्छे से चिकन भुज ना जाए ना, और अच्छे से तेल ना छोड़ दे जो है, तो थोड़े से मैंने मसाले फिर से डाले, जिससे कि वो और मसाले, क्योंकि जो लहसुन प्याज अदरक था ना उसमें भी अच्छे से मसाले और हो जाएं, और वो एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए, और जिससे कि वो चिकन में ना अच्छे से सारे मसाले रच जाएं। ये देखिए ये तेल निकलने लग गया, उसके बाद लगा कि हाँ ये अच्छे से मसाला जो है भुज गया है। साथ साथ ही मैं भिंडी भी काट रही थी, और ये दूसरी कढ़ाई चढ़ाई, फिर मैंने कहा साथ में अपनी सब्ज़ी बनाऊँ, मैंने कोई भूखे थोड़ा ना रहना है। वो प्याज भुना है, और ये साथ साथ मैंने भिंडी भी काटी। अब जब आप किचन में एक बार खड़े हो जाओ ना, फिर आपको लगता है कि चलो बहुत सारे काम जो है ना वो हम इकट्ठे कर लेंगे। और मेरे साथ तो मेरे को लगता है कि जब तक मैं काम कर रही हूँ तब तक मैं चाहे 10 काम कर लूँ, बट अगर मैं बैठ गई हूँ फिर मुझे लगता है कि अब, फिर मेरा दिमाग लगता है कि नहीं अब हो गया, अब नहीं कुछ होना। तो ये 2 सब्ज़ियाँ हमने बनाई, और इसमें से मैंने भिंडी खाई, और हस्बैंड और बेटी ने खाया था चिकन। और ये बन रहा था, मतलब बना, खैर मैंने तो नहीं खाया, जो देखने में लग रहा था ये बना बड़ा टेस्टी था, क्योंकि अच्छे से भुज गए मसाले, अगर उसमें चले गए मैरिनेट होने के बाद, अगर उसमें बहुत सारे मसाले और अच्छे से रच जाते हैं ना, तो फिर मुझे लगता है वो फोकला सा जो टेस्ट आता है ना वो नहीं आता है। तो फिर मैंने पानी डाल के इसको रखा, क्योंकि बनने में देखा अगर अच्छे से भून जाए ना तो फिर बनने में टाइम नहीं लगता। भिंडी तो दूसरी तरफ बनी रही थी, इसमें पानी डाल के मैंने कहा रखो, और ये भी बनता रहेगा। साथ साथ मैंने गूंदा आटा, ये बन गई मेरी भी भिंडी। ऐसी भिंडी कितनी अच्छी लगती है ना, हरी हरी, उसकी खुशबू ही कितनी अच्छी लगती है, कि गरम गरम पराठा हो, कुरकुरा सा करारा सा बना हो, और उसके ऊपर भिंडी डाल के खा जाओ। और नाश्ते में मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है भिंडी चाय के साथ, पराठे के साथ। तो ये हमारी भिंडी भी बन गई थी, ये सब्ज़ी भी साथ साथ बन रही थी, अच्छे से रिझ रही थी, जिससे कि ग्रेवी उतनी रखी जितनी कि रोटी के साथ खाई जाए, क्योंकि चावल तो बनने नहीं थे, बननी थी रोटी साथ में। और ये धनिया वनिया डाल के उसको अच्छे से सजा वजा दिया, और वो बन गई सब्ज़ी। इसके बाद होनी थी जी इसको निकाल के, मैंने कहा डोंगों में डाल के तभी खाया जाएगी, जिससे कि खाने में तो इजी हो, कढ़ाई में तो खाएंगे नहीं। तो मैंने इसको फिर किया ट्रांसफ़र। और सारे मसाले हैं जो, कितने अच्छे मसाले हैं, ये देखो सारे के सारे, इतनी मतलब देखने में ही अच्छा लग रहा था कि जो खाना है ना, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया था इसका। अब फिर मैंने ये भिंडी भी निकाली, कि भिंडी को भी अलग से डोंगे में डाल के रखा जाए, जिससे कि खाया जाए। और ये बेटी और खा रहे थे हस्बैंड खाना, तो मैंने फिर कहा लो गरम गरम खाओ और लो स्वाद हमारे राज में। अब खाना तो लिया, खा, उसके बाद करनी थी फिर सफाई भी।
तो सफाई भी जो है साथ साथ ज़रूरी है, क्योंकि अगर सफाई ना हो तो फिर वो सारा गंद पड़ा रहे और वो अच्छा नहीं लगता है। चींटियाँ आए वो बात अलग है, पर सफाई साथ साथ होनी चाहिए। उसके बाद जब तक सफाई ना हो मेरे को नहीं लगती तसल्ली नहीं आई। और सफाई वो वगैरह करके फिर हमने किया रेस्ट। और उस दिन हो रही थी खूब बारिश। अब मेरा बड़े दिनों से हो रहा था जलेबी खाने का दिल। फिर हमने मंगवाई जलेबी। ये थी मेरी प्लेट भिंडी की सब्ज़ी और रोटी के साथ। फिर हमने शाम को मंगवाई समोसे, जलेबी और ये खाई, और ऐसे मनाया हमने अपना संडे।